इस तरह के जटिल कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आपका दिमाग या फिर कैलकुलेटर? ज़रूर आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। कई चीज़ों से आज मशीन इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस हो गया है, और इसीलिए हम इंसान आज के टाइम पे हर एक छोटे बड़े काम मशीनों से द्वारा करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक मशीन इंसान की तुलना में कम समय में ज़्यादा काम करने में सक्षम है, और यही कारण है कि हम इंसान के हर एक छोटे बड़े काम मशीनों के द्वारा करना पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मशीन कैसे इतने कम समय में इतने जल्दी और इतने अच्छे काम करने में सक्षम है। इसका आंसर है, मशीन के अंदर एक प्रोग्रामिंग सेट किया जाता है और इस प्रोग्राम के द्वारा बताया गया निर्देश के अनुसार मशीन काम करते हैं। इसका मतलब है मशीन अपने आप कुछ करने में सक्षम नहीं है, जो भी उसे बताया जाता है, बोला जाता है, वही करता है। लेकिन वर्तमान में मशीन या फिर रोबोट के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग का सेट किया जा रहा है कि मशीन अपने आप में अपनी गलती को सुधर कर एक अच्छा आउटपुट देते हैं, जो कि हम वीडियो के आगे जानेंगे। एआई मानव जाति के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा। एआई के मदद से ही मेरे वीडियो आपके पास पहुंचा है। हम और आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, जब भी यूट्यूब फेसबुक यूज़ करते हैं, तो हम जिस तरह के वीडियो देखते हैं, जिस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस तरह के कंटेंट ही आपको रिकमेंड करते हैं, ताकि आप उस टॉपिक से रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। व्हाट्सएप पर किसी के साथ चैट करते वक्त एआई को तुरंत पता चलता है कि हम क्या लिखने वाला है, और उस तरह के वर्ड हमको रिकमेंड करते हैं, ताकि व्हाट्सएप पर हम कम समय में ज़्यादा बात कर सके। हम और आपको किसी भी वर्ड को लिखने में ज़्यादा टाइम न लगे। वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, इमेज को वीडियो में क्रिएट करने के लिए, टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, हर तरह के छोटे बड़े काम एआई की मदद से ही होते हैं। एआई के इस्तेमाल दुनिया के हर एक जगह पर, हर एक चीज़ पर, हर एक मशीन पर, हर एक रोबोट पर करा जाता है। एआई आज इंसान से एक कदम आगे निकल गए हैं। वैसे तो एआई की धारणा बहुत ही प्राचीन है, लेकिन 20वीं शतक में एआई सबसे ज्यादा पॉपुलर और यूज किया गया टूल है। सन 1957 में फ्रैंक रोसेनबैंक पहले न्यूरल नेटवर्क रिसेप्टर का निर्माण किया था, जो कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पिक्चर को पहचानने में सक्षम थे। उस टाइम में इस तरह के एआई टूल्स लोगों के अंदर एक बड़ा हाइप क्रिएट किया था। सन 1958 में न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रिका में इस तरह के एआई का जिक्र किया था, जिसमें बताया गया था कि एक वक्त आएगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशीन एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम हो जाएगा। हर तरह के छोटे बड़े काम मशीन अपने आप कर पाएगा। उस टाइम के सभी बात आज के टाइम में रियलिटी में बदल रही है। इसके बाद सन 1986 में एल्विन नाम के न्यूरल नेटवर्क के माध्यम में एक कार निर्माण किया था, जो कि एक कार 1 घंटे में 2 किलोमीटर अपने आप ड्राइविंग करके चलने में सक्षम थे। फिर सन 1914 में यान लिकोंग नाम के एक आदमी ऐसा एक एआई नेटवर्क का निर्माण किया, जो कि बाइनरी कोड को, किसी भी नंबर को, पेपरमिंट में लिखा हुआ किसी भी नंबर को कंप्यूटर में पहचानने में सक्षम हो गया। और इसी तरह ही एआई अपने आप को डेवलप करके और भी उन्नत और एडवांस बनाया। और आज एआई कितने एडवांस है ये तो आप और हम जरूर जानते हैं। अब जानते हैं एआई कैसे वर्क करते हैं, एआई कैसे काम करते हैं। ये बताना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एआई एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसके पीछे है बहुत सारे गणितिक इक्वेशन और प्रोग्रामिंग, जिसके माध्यम में एआई वर्क करते हैं। एआई को जानने के लिए पहले आपको मशीन लर्निंग जानना होगा। मशीन लर्निंग है मशीन को सिखाना, कैसे एआई के द्वारा किसी भी कॉम्प्लेक्स काम को करना होता है। मशीन या फिर रोबोट को सिखाना हम इंसानों के तरह ही होता है। एक इंसान के बच्चे जब छोटा होता है तो हम उसे सिखाते हैं, हर एक चीज़ का जानकारी उसे देते हैं। ठीक उसी तरह मशीन को भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है, हर एक चीज़ का डेटा मशीन को प्रोग्रामिंग किया गया है। जब एक इंसान कुछ गलत करते हैं या फिर दूसरे से गलती से सीखते हैं, ठीक वैसे ही एआई काम करते हैं। हम एक छोटे बच्चों को जैसे चीज़ें सिखाते हैं, जानकारी देते हैं, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज देते हैं, ठीक उसी तरह मशीन को भी हर एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के डेटा उसे फीड करते हैं, उससे प्रोग्रामिंग करते हैं, और इसको ही मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग दरअसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तीसरा रीइंफॉर्मेटिव लर्निंग। पहले पद्धति में मशीन को बहुत सारा इमेज दिया जाता है। अगर आप किसी भी मशीन पर 10,000 से ज़्यादा हर तरह के कार की इमेज इनपुट के तौर पर देते हो और उस मशीन को बता देते हो कि ये सभी कार के इमेज हैं,
ऐसे में अगर दूसरे कोई कार के इमेज दोबारा उस मशीन को देते हो तो उस मशीन तुरंत बता देगी कि ये कार के इमेज है, क्योंकि मशीन इमेज को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि ये कार के इमेज हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप कई सारे कार की इमेज और कई सारे जानवर की इमेज एक साथ भेजते हो, लोड तो करते हो, मशीन तुरंत बता देगा कि ये कार की इमेज है और ये जानवरों की इमेज। यानी कि मशीन अपनी एआई पावर से ये बताने में सक्षम हो जाएगा कि ये एक तरफ इंसान की इमेज है और दूसरी तरफ कार की इमेज है। तीसरी पद्धति में मशीन खुद की गलती को सुधर कर और भी अच्छा आउटपुट दे पाएगा। अगर मशीन अपने आप में दवा खेलेगा तो जो भी गलती करेगा मशीन दोबारा सीखेगा और मशीन अपने आप को हरा के अपने आप ही जीतेगा। इसी तरह मशीन जितनी बार ट्रेनिंग लेगा उतनी बार ही मशीन एडवांस और इंटेलिजेंट बनता जाएगा और इस स्टेज पर मशीन अपने दिमाग से अपने गलती को सुधर कर अपने आप से एक अच्छा आउटपुट देगा। मशीन के अंदर जितना अच्छा डेटा, जितनी ज़्यादा मात्रा में डेटा लोड किया जाएगा, मशीन उतना ही अच्छे से वर्क करेगा। और ठीक इसी तरह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करते हैं। इंसान अपने गलती से या फिर दूसरों से गलती से सीखते हैं, क्या गलत है क्या सही है ये समझ पाते हैं, लेकिन मशीन इंसान से लगभग 10,000 गुना ज़्यादा स्पीड से सीख लेते हैं। एक मशीन के अंदर जितना अच्छा डेटा, जितना ज़्यादा डेटा होगा और मशीन को जितना अच्छे से प्रैक्टिस करा जाएगा वो मशीन उतने अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम इंसान के खुद के दिमाग है, हम इंसान जो भी सीखते हैं वो अपने दिमाग पर सेव करके रखते हैं। ठीक उसी तरह मशीन अपने न्यूरल नेटवर्क के जरिए चीज़ को समझते हैं और आउटपुट देते हैं, और ये काम इतना द्रुत गति से होते हैं कि हम इंसान से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बहुत आगे निकल गए हैं। और इसी तरह चैट जीपीटी वर्क करते हैं। अगर हम चैट जीपीटी से कोई सा भी क्वेश्चन करें तो हर बार एक ही क्वेश्चन का अलग अलग जवाब देने में सक्षम है, क्योंकि चैट जीपीटी अपने डेटा को एनालिसिस करके खुद के दिमाग से एक क्वेश्चन के ही कई तरह के आंसर आउटपुट के तौर पर हमको देते हैं। और इसी तरह के ऐसे कई एआई टूल्स हैं जो कि इंसान की तरह सोचने समझने में सक्षम है। आज के एआई टूल्स को अगर हम किसी भी बात को या फिर किसी भी इमेज को अगर हम वीडियो के तौर पर चाहते हैं तो तुरंत बना के दे देते हैं। अपने गलती को सुधर कर खुद के दिमाग होने के कारण एआई को जो भी पूछा जाता है तो सोच समझ के आपका आउटपुट देते हैं। लेकिन इस तरह के एआई टेक्नोलॉजी को इंसान अच्छे काम के तौर पर यूज़ कर सकता है या फिर बुरे काम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी का भी इमेज से किसी तरह के एडल्ट वीडियो क्रिएट करना या फिर किसी तरह के साइबर क्राइम करना, एआई की मदद से चोरी करना, एआई की वॉइस से धमकी देना, गाली देना, ऐसे कई तरह के गलत चीज़ों में एआई को यूज़ किया जा सकता है। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किसी भी तरह के जटिल सर्जरी करना और मानव जाति के लिए हर तरह के सुविधा देना, ये भी एआई का अच्छा दिख हो सकता है। फ्यूचर में एआई को अपने कंट्रोल में रखकर मानव जाति के उन्नति के लिए लगाना है।